हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हिलते हुए दांतों का सही इलाज क्या है। वो कौन सा ट्रीटमेंट है जिसकी हेल्प से हम जो हमारे दांत मोबाइल हैं, हिल रहे हैं, हम उन्हें सेव कर सकते हैं और हमेशा अपने मुंह में सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं, मोबाइल हैं, तो आप उन्हें कैसे सेव कर सकते हैं। वो कौन सा ट्रीटमेंट है जिसकी हेल्प से हम हिलते हुए दांतों को बचा सकते हैं और हमेशा अपने माउथ में हमेशा के लिए उसे सेव कर सकते हैं। उसके लिए जो सबसे पहले जरूरी बात है वो ये जानना कि दांतों के हिलने का कारण क्या है, किस वजह से हमारे दांत हिलना शुरू हुए हैं। फ्रेंड्स, हिलते हुए दांतों के मेजरली दो कारण होते हैं, एक एक्यूट डिजीज और दूसरी क्रोनिक डिजीज। एक्यूट कंडीशन फ्रेंड्स वो होती है जो एकदम कोई सडन ट्रॉमा, एक्सीडेंट हुआ हो जिसके इम्पैक्ट की वजह से दांत हिलना चालू हो गए हों। तो फ्रेंड्स, वो कंडीशन वो होती है जिसमें हमें कोई सडन इम्पैक्ट मिला हो, सडन ट्रॉमा मिला हो, उसे एक्यूट कंडीशन कहा जाता है, जो इंस्टेंटली होती है, जनरली किसी ट्रॉमा, एक्सीडेंट या किसी भी हार्मफुल चीज के इम्पैक्ट की वजह से। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स वो एक्यूट कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है क्रोनिक डिजीजेस। क्रोनिक डिजीज कैसी होती है फ्रेंड्स, जो बहुत समय से कोई बीमारी चल रही हो मुंह में और उसकी वजह से दांत अब हिलना शुरू हो गए हो। तो फ्रेंड्स, वो बहुत कॉमन कारण है, वो बहुत कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से दांत हिलते हैं, उसे पायरिया कहा जाता है। पायरिया एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज है, वो एक दिन में कभी नहीं होती। वो पहले दांतों से मसूड़ों में और मसूड़ों से हड्डी में जाती है। जब हड्डी में जाती है तब उसे पायरिया कहते हैं और जब हड्डी गलना शुरू होती है तो दांतों का सपोर्ट वो कम हो जाता है। जैसे जैसे हड्डी गलेगी दांत का सपोर्ट कम होगा और दांत हिलने लगेंगे और वक्त से पहले गिर जाएंगे। ऑलराइट, अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर एक्यूट कंडीशन है, कोई सडन इम्पैक्ट है, सडन ट्रॉमा है, तो फ्रेंड्स उसी समय थोरो एग्जामिनेशन करने की जरूरत है। और उसके साथ जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करने की है फ्रेंड्स वो ये कि टूथ को वापस उसकी एग्जैक्ट पोजिशन पे प्लेस करना, राइट, और उसके बाद उसे फिक्स करना स्प्लिंटिंग के थ्रू, जिससे कि वो अपनी जगह पे फिक्स रहे, साइड के टीथ का सपोर्ट मिले और दांत हिलना बंद हो जाए। फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर को कहा जाता है स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग वो तरीका है जिससे हम दांत को हिलने से रोकते हैं और उसकी आइडियल पोजीशन पे प्लेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो कंडीशन होती है जब एक्यूट इम्पैक्ट मिला हो, सडन ट्रॉमा हुआ हो टूथ को और दांत अपनी जगह से हिल गया हो और अब मोबाइल भी हो गया, मूव भी कर रहा हो। राइट, अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे जहां पर क्रोनिक डिजीज होती है। उसका मैंने बहुत कॉमन डिजीज बताई जिसे पायरिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पायरिया की वजह से दांत हिल रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि पायरिया की वजह से जो भी इंफेक्शन हुआ है टूथ में, गम्स में और बोन में, सबसे पहले वो पूरा इन्फेक्शन रिमूव हो। जब वो पूरा इन्फेक्शन पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है, जिसे 100% डिब्राइडमेंट कहते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स कोशिश की जाती है जितना बोन लॉस हुआ है उसको रीजनरेट किया जाए बोन ग्राफ्टिंग के थ्रू, और जितना सॉफ्ट टिश्यू लॉस हुआ है उसे रीजनरेट किया जाए थ्रू कोरोनरी एडवांस फ्लैप। उसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स जितना मसूड़ा नीचे गया है वापस उसको उसकी आइडियल पोजीशन पे प्लेस किया जाए और प्रॉपर सूचर किया जाए। एक तरीका ये होता है और दूसरा तरीका होता है कि फ्रेंड्स कि हम सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन करें बाय हार्वेस्टिंग दी ग्राफ्ट। अगर हमारे पास मेम्ब्रेन अवेलेबल है, मेम्ब्रेन के थ्रू, अदरवाइज हम फ्री जिंजाइवल ग्राफ्टिंग या कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है उस समय गम्स की और टूथ की कंडीशन क्या है। ऑलराइट, उसके बाद फ्रेंड्स जब हमारा 100% डिब्राइडमेंट हो जाता है, इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं रहता, हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन भी हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स जितने भी दांत हमारे हिल रहे हैं हम उन्हें स्प्लिंटिंग कर देते हैं। एक दूसरा, उससे पहले हम ये चेक करते हैं कि ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन, कोई टूथ पर ट्रॉमेटिक फोर्सेस तो नहीं आ रही हैं जिसकी वजह से दांत कमजोर हो रहा है। तो फ्रेंड्स वो फोर्सेस को रिड्यूस किया जाता है, टूथ को आपस में कॉन्टैक्ट होने से रोका जाता है। आगे के दांत कभी भी नहीं मिलते हैं, हमेशा पीछे के दांत मिलते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी वो कंडीशन जिसमें आगे के दांत आपस में टच हो रहे हैं, ट्रॉमा दे रहे हैं एक दूसरे को, तो वहां पर बोन लॉस होगा, टूथ वीक होगा और दांत वक्त से पहले हिलने लगेगा। तो इन कंडीशन में सबसे पहले हमें उस ट्रॉमेटिक फोर्सेस को कम करना होता है, दांतों को आपस में टकराने से
रोकना होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम एबनॉर्मल फोर्सेस को खत्म कर देते हैं, हाथ से पूरी तरह से इन्फेक्शन खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम दांत को स्प्लिंट करते हैं। और राइट फ्रेंड्स, जैसे हम दांत को स्प्लिंट कर देते हैं फ्रेंड्स, अब दांत हिलना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, अंदर ही अंदर दांत अपनी जड़ों को दोबारा से फैलना चालू कर देता है, एडजेसेंट टूथ से सपोर्ट लेना चालू कर देता है। जो हमने बोन ग्राफ्टिंग करी है वो बोन रीजनरेट होने चालू हो जाती है। अब टूथ को एडजेसेंट टूथ से, ऊपर के या नीचे के दांत से ट्रॉमेटिक फोर्सेस नहीं मिल रही, तो दांत अब हिलेगा नहीं और जो रीजनरेशन हमें चाहिए वो रीजनरेशन होगी। दांत फर्मली बोन में अब फिक्स हो जाएगा और इसके बाद फिर वो आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। बस और बस एक चीज जो सभी पेशेंट को कहते हैं कि मेंटेनेंस फेज, दोबारा दांतों के बीच में खाना मत फंसने दीजिए, अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन कीजिए। सिर्फ अगर आप अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन करते हैं तो आपके दांत, आपके मसूड़े और आपकी जॉबोन हमेशा हेल्दी रहेगी, जिसकी हेल्प से आप हमेशा मुस्कुराएंगे और जो चाहे वो खा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। वीडियो में कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.